हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ। ये जो जॉब वैकेंसी निकली है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में निकली है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें कौन कौन से पद निकले हैं। जैसे कि आप इसमें ये डेट इसमें देख लीजिए। जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, ऑनलाइन जो सबमिशन आपके फॉर्म की रहेगी वो आपकी 1 दिसंबर से लेकर के आप 21 दिसंबर 2023 के तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फीस जो लास्ट डेट है वो भी 21 दिसंबर रखी गई है। उसके बाद इसका लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा, तो आप इसे दे सकते हैं। और भी जो एग्जामिनेशन इनकी डेट रहेगी और टाइमिंग ये अभी बाद में अपडेट की जाएगी। और आप इसमें दे सकते हैं कि इन्होंने फ़ीस मेंशन की है। इसमें लगभग आपके जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ग्रुप ए की जो पोस्टें रहेंगी उसके लिए 1500, ग्रुप बी की 1000 रुपये और सी के लिए भी 1000 रुपये रहेगी। और एसटी के लिए जो ग्रुप ए के लिए 1000 और ग्रुप बी के लिए 600 रुपये और ग्रुप सी के लिए 600 रुपये रहेगी। तो कैंडिडेट को जो है, जो एनटीए है उनकी वेबसाइट से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई करना होगा। तो ये ऑनलाइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा। और इसमें कौन कौन से पद निकले हैं आगे मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें जो पद निकले हैं आप इसमें दे सकते हैं कि फाइनल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टीचिंग पोजीशन ग्रुप बी एंड सी, यानी कि एक जो है नॉन टीचिंग की पोजीशन रहने वाली है, जो कि ग्रुप बी और सी की ये वैकेंसी है। जिसमें आप दे सकते हैं कि ग्रुप बी की जो पोस्ट आपकी रहती है उसमें सबसे पहले है हिंदी ट्रांसलेटर की, जिसमें एक पद निकले हैं। और जो दूसरा है प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसका 2 पद निकले हैं, जो जनरल के लिए रिजर्व है। लेवल 7 का इन्हें सैलरी दी जाएगी। और सिक्योरिटी ऑफिसर की एक पोस्ट है जिन्हें लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी। और पर्सनल असिस्टेंट जिन्हें लेवल 6 की सैलरी। और 3 पद ये रहेंगे, तीनों जनरल के लिए ये रिजर्व रहेंगे। और जो नेक्स्ट पोस्ट है जो कि ग्रुप बी की पोस्ट रहती है, आप इसमें दे सकते हैं कि आपकी पहली जो पोस्ट है वो है कुक, जिनकी 2 पोस्टें हैं जो जनरल के लिए रिजर्व है। और दूसरी किचन अटेंडेंट, जिनकी 2 पोस्टें हैं, ये भी जनरल के लिए है और लेवल 1 की आपको सैलरी दी जाएगी। और हॉस्टल अटेंडेंट, इसकी एक पोस्ट है जो लेवल 1 की इन्हें सैलरी दी जाएगी। और लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसकी 4 पोस्ट हैं, सॉरी इसकी एक पोस्ट है और लेवल 4 की इन्हें सैलरी दी जाएगी। और लेबोरेटरी अटेंडेंट, जिसमें एक पोस्ट है और यूआर के लिए ये रिजर्व है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट, यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर 3 पद हैं, जिसमें एक जनरल की, एक यूआर 1 पीडब्ल्यू यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि डिसेबिलिटी के लिए एक रहेगी। और एससी के लिए एक रिजर्व है। और आपके पास जो अगली पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक पोस्ट है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इनकी एक पद यहाँ पर रिजर्व रहेगा। और अपर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क की आपके पास 2 पोस्टें हैं, दोनों जनरल के लिए रिजर्व रहेगी। और जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, जिसमें आपके 8 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पद लोअर डिवीज़न क्लर्क में है। और इसमें 4 जनरल की, एक ओबीसी की, 2 एससी के लिए रिजर्व है और एक एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। और जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, इसकी एक पोस्ट है जो जनरल के लिए रिजर्व है। और लोअर डिवीज़न जो क्लर्क रहेंगे, जो गेस्ट हाउस में इनके रहते हैं, तो जो ये एक पोस्ट रहेगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरी जा रही है। बाकी जितनी भी ये पोस्ट रहेंगी वो सारी रेगुलर बेसिस भरी जाएंगी। और लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसका लग एक पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस ही फिल की जा रही है। तो आप दे सकते हैं कि इसमें ये पोस्टें निकली है। और इन्होंने मेंशन किया है कि 25 ये पोस्ट रहने वाली है। और ग्रुप बी की आपकी 7 पोस्टें रहने वाली है। तो इसी प्रकार आपकी 32 पोस्टें ये निकली हैं। तो आप इसमें दे सकते हैं कि क्वालिफिकेशन हिंदी ट्रांसलेट के लिए इन्होंने आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी में होनी चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंग्लिश विद अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आप दे सकते हैं कि सारा इन्होंने मेंशन किया है। और उसी के पास से प्राइवेट सेक्रेटरी की एज आपके पास 35 होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री फ्रॉम बेगोग्राई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर एज स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट एंड पीएसयू एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज़। तो यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ 3 साल का पर्सनल असिस्टेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको स्टेनोग्राफी की स्टेनोग्राफर आपको आनी चाहिए, आप इसमें दे सकते हैं। और उसके अलावा जो है, अब सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का।
तो ये भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपके पर्सनल असिस्टेंट, जिसके लिए लगभग 35 वर्ष आपकी एज रहेगी। और असेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि स्टेनोग्राफर आपके पास आना चाहिए इसके लिए भी। और आप इसमें देख सकते हैं कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। और जो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी जो कि ग्रुप सी की रहेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेवल 2 का सैलरी है, और कुक के लिए 32 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। और टेंथ इन क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फिस्टेंट्री 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि आपके पास ITI होना चाहिए बेकरी उसमें, और तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी है किचन अटेंडेंट, इसके लिए आपकी एज 32 रहेगी। और 10th पास, और आप कहीं से भी आप 10th पास होने चाहिए। और ITI ट्रेड इन और रेलेवेंट ट्रेड आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके हॉस्टल अटेंडेंट, जो कि जिसके लिए आपके पास 10 प्लस होना चाहिए, और ITI आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसमें दे सकते हैं कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है, तो आप अपने हिसाब से इसमें जो है क्वालिफिकेशन दे सकते हो। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास लाइब्रेरी साइंस में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद मल्टीटास्क वर्कर, इसके लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए, और ITI पास होना चाहिए। और जो आपके पास है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसके लिए आपकी एज 32 होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री आपके पास स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो आप इसे भी देख सकते हो। और अपर डिवीज़न क्लर्क, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास लोअर डिवीज़न क्लर्क का होना चाहिए। तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड जो है इंग्लिश में होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हिंदी में होनी चाहिए। तो आप इसमें दे सकते हैं। और लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है, इसके लिए भी आपकी एज जो है 32 ईयर होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग आपके पास 35 वर्ड पर होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। आपकी जो है कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी, ये इन्होंने यहाँ कहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इसका ये रहेगा। और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का। तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन ही इसके लिए आवेदन किए जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने इसमें यहाँ सिलेबस भी मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी की पोस्ट के लिए आपको 1 या 2 स्टेज के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, 2 स्टेज के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें आप हिंदी ट्रांसलेटर और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ऑफिसर की जो पोस्ट रहेगी उसके लिए। और ग्रुप सी के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, और दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपके टाइप टेस्ट हो सकता है या स्टेनो टेस्ट हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप सी के लिए आपकी इन्होंने मेंशन किया है कि आपका जो सिलेक्शन होगा, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 20 का, और मैथमेटिक एबिलिटी 20 की, और कंप्यूटर 20 का, और हिंदी और इंग्लिश 20 का। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर का रहने वाला है। और दूसरा जो आपका रहेगा वो स्किल टेस्ट रहेगा। जो ये स्किल टेस्ट रहेगा ये क्वालिफाई नेचर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार इन्होंने ये मेंशन किया है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है 21 दिसंबर से पहले पहले। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया था। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।